बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 उर्दू ए क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों हमने इसके 2 चैप्टर रीड कर लिए हैं उर्दू ए के। आज हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू करना था। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास मुक़द्दस शहज़ादियाँ। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबज़ादी थी। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा तुल कुबरा के निकाह के 5 साल बाद पैदा हुई। शक्ल सूरत में आप अपने वालिद माजिद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हद तक मिलती थीं। ऐलान नबूवत के वक्त आपकी उम्र 10 बरस थी। ख़वातीन में सबसे पहले आपकी वालदा माजिदा ने इस्लाम कबूल किया। इसके फ़ौरन बाद आपने भी इस्लाम कबूल कर लिया। आप बचपन ही से घर के काम काज में अपनी वालदा का हाथ बटाती। आपको खेल कूद से कोई दिलचस्पी ना थी। नेक सीरत और पाकीज़ा अखलाक आपको अपने वालिदैन से विरसे में मिला था। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने आपको अक्ल व फ़हम की दौलत से भी नवाजा था। प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत फरमाते। अगले पेज पे आ जाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, ज़ैनब मेरी बेटियों में से प्यारी बेटी है जो मेरी मोहब्बत में काफरों के हाथों सबसे ज़्यादा सताई गई। आपकी शादी हज़रत खदीजतुल कुबरा की बहन हाला के साहबजादे हज़रत अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। हज़रत ज़ैनब ने इस्लाम की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी और मसाइब सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त किए। जब आप मक्का से अपने वालिद मोहतरम से मिलने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना होने लगी तो एक दुश्मन इस्लाम हबार ने आपको पत्थर खींच कर मारा, जिससे आप शदीद ज़ख्मी हुई और बीमार रहने लगी। 8 हिजरी में 31 बरस की उम्र में हज़रत ज़ैनब ने विसाल फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर बेहद गमगीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब की नमाज जनाजा पढ़ाई। आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। दूसरे नंबर पर है हमारे पास हज़रत रुक़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत रुक़िया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबज़ादी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मक्का में हुई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बड़ी बहन हज़रत ज़ैनब से 3 बरस छोटी थीं। हज़रत रुक़िया की तरबियत अपने वालिद माजिद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की ज़ेर निगरानी हुई। हज़रत रुक़िया फ़हम व फ़हरिस्त, शर्म व हया और सलीका शुआरी में अपनी मिसाल आप थीं। हज़रत रुक़िया ने भी अपनी वालदा माजिदा और बहनों के साथ इस्लाम कबूल किया। हज़रत रुक़िया का निकाह हज़रत उस्मान से किया गया। हज़रत रुक़िया रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत उस्मान मिसाली मियाँ बीवी थे। कुरैश की औरतें इनकी मोहब्बत और हुस्न सलूक की मिसालें दिया करती थीं। एक दिन हज़रत रुक़िया अपने चहेते फ़र्जंद हज़रत अब्दुल्ला को गोद में लिए बैठी थीं कि एक मुर्गा आया और उसने बच्चे के गाल पर चोंच मार दी। जहर फैल गया और ये फूल से फ़र्जंद अल्लाह को प्यारे हो गए। इस वाक़े के बाद हज़रत रुक़िया बहुत बीमार रहने लगीं। हज़रत उस्मान ने बेपनाह मोहब्बत के साथ इनकी तीमारदारी की। दो हिजरी में ग़ज़वा बदर पेश आया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को हज़रत रुक़िया की तीमारदारी की वजह से इस जंग में शिरकत से मना फरमाया। हज़रत उस्मान ने इलाज और तीमारदारी में कोई कसर ना छोड़ी, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चहेती साहबज़ादी 30 बरस की उम्र में अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली। मुजाहिदीन इस्लाम ग़ज़वा बदर में फ़तहयाब होकर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उन्हें हज़रत रुक़िया के विसाल की खबर मिली। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ। आपको इस बात का भी दुख था कि हज़रत रुक़िया का इंतकाल आपकी गैर मौजूदगी में हुआ और आप इनके जनाजे में शिरकत नहीं फरमा सके। उसके बाद है हज़रत उम्मे कुलसूम। हज़रत उम्मे कुलसूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबज़ादी थीं। आप सैयदा रुक़िया से 5 बरस और हज़रत ज़ैनब से 8 साल छोटी थीं। आप में अपने वालिदैन के तमाम औसाफ मौजूद थे। आप नहायत खुश बयान, नेक और पाकीज़ा तबीयत की मालिक थीं। फ़हम व फ़हरिस्त, शर्म व हया और सलीका शुआरी का पैकर थीं। जब हुज़ूर अनवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ऐलान नबूवत फरमाया, आपकी उम्र उस वक्त सिर्फ 2 बरस थी।
हज़रत खदीजतुल कुबरा के विसाल और दोनों बड़ी बहनों की शादी के बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने तमाम घर के कामों की ज़िम्मेदारी संभाली और साथ ही साथ अपनी छोटी बहन हज़रत फ़ातिमा की भी देखभाल और तरबियत का हक़ अदा किया। हज़रत रुक़ैया की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान से फरमाया। हज़रत उस्मान के निकाह में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यके बाद दीगरे दो साहबजादियाँ आईं, इसीलिए बारगाह रिसालत में आपको ज़ुरुल नूरैन यानी दो नूर वाला ख़िताब मिला। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैंने हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा पर एक बेशकीमती चादर देखी जो रेशम की धारियों से बनी हुई थी। हज़रत उम्मे कुलसूम का लिबास उम्दा होता था। हज़रत उम्मे कुलसूम ने 9 हिजरी माह शबान में रहलत फरमाई। हज़रत उम्मे कुलसूम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी थी जो आपकी हयात मुबारक में इस दुनिया से रुखसत हुई। वफ़ात के वक्त आपकी नमाज जनाजा भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और आपको हज़रत रुक़ैया के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन किया गया। उसके बाद है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी। आपका लक़ब ज़हरा इसलिए है कि आपका चेहरा बहुत सफ़ेद था जिससे नूर टपकता था। शक्ल सूरत और आदाद व अतवार में आप अपने वालिद मोहतरम से बेहद मुशाबह थी। तमाम बहनों में सबसे ज़्यादा चहेती थी। अभी आपकी उम्र सिर्फ 5 साल थी कि आपकी वालदा दुनिया से रुखसत हो गई। बड़ी बहनें आपका बहुत ख्याल रखती और हज़ूर अनवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर लम्हा आपकी दिलजोई फरमाते। आपने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसकी खुशी मेरी खुशी और इसकी नाराज़ी मेरी नाराज़ी है। जब मक्का के काफिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ढाते तो इन्हें देखकर आप बहुत रोती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों से कांटे चुनती और चेहरे अनवार से गर्द साफ़ करती। जब हज़रत फ़ातिमा बड़ी हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह अपने चचाज़ाद भाई हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमा दिया और इरशाद फरमाया, ए फ़ातिमा मैंने तुम्हारी शादी अपने ख़ानदान में बेहतरीन शख्स से की है। हज़रत फ़ातिमा अपने घर का सारा काम करती, अपने हाथों से करती। इसके बावजूद आप कसरत से इबादत भी करती। आपने अपने बच्चों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन और हज़रत ज़ैनब की भी मिसाली तरबियत की। आप बड़ी सादा ज़िंदगी बसर की, दीन की बातों की समझ बूझ में माहिर थी। आप इल्म हदीस की बहुत बड़ी आलिमा थीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से अपने विसाल फरमाने और जन्नत में औरतों की सरदार होने की बशारत सबसे पहले इन्हें दी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप बेहद मग़मूम और बीमार रहने लगीं। आपके विसाल के 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा 29 बरस की उम्र में 11 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हो गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आपकी वसीयत के मुताबिक आप रात के वक्त आपकी तदफीन की गई ताकि जनाजे का भी पर्दा बरकरार रहे। जी बच्चों, ये हमारा सबक कंप्लीट हो गया है। अब आप अपनी नोटबुक निकालें। सबसे पहले हम अल्फाज मानी लिखेंगे। अक्लो फ़हम, समझ, सूझबूझ या दानिशमंदी, सब्र तहम्मुल, बर्दाश्त, गमकीन, दुखी, तीमारदारी, बीमार की खिदमत करना, खालिक हकीकी से जा मिलना, अल्लाह ताला से जा मिलना, पैकर होना, नमूना होना या मिसाल होना, रहलत फरमाना, इंतकाल कर जाना, चहती, लाडली, बशारत, खुशखबरी, मसाइब, दुख या मुश्किलात, विसाल फरमाना, इंतकाल करना, सलीका शुआरी, घरेलू कामों में महारत होना, कसर ना छोड़ना, कोई कमी ना छोड़ना, फ़हम फ़हरिस्त, समझ और अक़ल, यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरी, मुशाहबा होना, एक जैसा होना, दिलजोई करना, तसल्ली देना या हौसला बढ़ाना, मग़मूम, गमकीन या दुखी। इसके बाद अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, मंदरज झैल अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। मुहावरात और जुमले ऊपर लिखें। अक्लो फ़हम, ये मामला समझना तुम्हारी अक्लो फ़हम से बालातर है। नंबर 2 है अपनी मिसाल आप होना।
अजीम शख्सियात में कायद आज़म अपनी मिसाल आप थे। अगला मुहावरा है खालिक हकीकी से जा मिलना। जुमला बनाएं। इस कायनात की हर ज़ीहरू ने खालिक हकीकी से जा मिलना है। मग़मूम, वो इस कदर मग़मूम था कि मेरी खुशी में शरीक न हो सका। अगला मुहावरा है मुशाबा होना। बच्चे अपने वालिदैन के मुशाबा होते हैं। इसके बाद आपकी जो बुक एक्सरसाइज है वो आपने बुक में ख़ुद सॉल्व करनी है। उसमें सवाल नंबर 5 है, 6 है और सवाल नंबर 7 है हमारे पास। ठीक है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।